ओके हाय एवरीवन सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 सो इट सेज कैन वी परफॉर्म यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद साउंड वेव्स टू गेट अ रीजनेबल फ्रिंज पैटर्न what should be the order of separation between the slits how can the bright fringes and the dark fringes be detected in this case okay so देखो अगर हम बात करते हैं YDSE की दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन ये बेस्ड है इंटरफेरेंस पे अगर इंटरफेरेंस होता है देन आप देखो कि आप वाईडी ऐसी परफॉर्म कर सकते हो ना इंटरफेरेंस वेव की प्रॉपर्टी है अगर आपके पास कोई भी वेव है डजेंट मैटर कि लाइट वेव है या फिर साउंड वेव है कोई भी वेव है देन वो इंटरफेरेंस शो करेगी बिकॉज ये जो इंटरफेरेंस है ये वेव की प्रॉपर्टी है ये लाइट वेव की प्रॉपर्टी नहीं है ये वेव की प्रॉपर्टी है राइट लाइट वेव हो चाहे साउंड वेव हो इंटरफेरेंस अगर होगा देन आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो सो वी कैन से कि जो वाईडी ऐसी है वो साउंड वेव के लिए भी हम परफॉर्म कर सकते हैं ना बात आती है कि आप देखो वाईडी ऐसी में हमारे पास दो स्लेट्स होती हैं कुछ इस तरह से इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट्स से दैट इज स्मॉल डी एंड यहाँ पे कहीं पे हमारे पास स्क्रीन होती है कितने डिस्टेंस पे कैपिटल डी डिस्टेंस पे एक वेव यहाँ से जाएगी एंड एक वेव यहाँ से जाएगी समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ पे स्क्रीन पे जाके जब ये मिलेंगी सो इनका जो पाथ डिफरेंस आता है वो हम कैसे निकालते हैं बेसिकली ये जो स्मॉल डी है इसका एक कंपोनेंट आप इस तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो और इसको पाथ डिफरेंस कहते हैं जो कि डी साइन थीटा आता है राइट और ये जो पाथ डिफरेंस है ये लैम्डा के ऑर्डर का होना चाहिए लाइक एल लैम्डा बाई टू है ना पाथ डिफरेंस को हमें इतना ही लेना होता है एल लैम्डा बाई टू राइट सो आप देखो कि ये जो डी साइन थीटा है ये लैम्डा के ऑर्डर का है और आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जो स्मॉल डी है वो लैम्डा के ऑर्डर का होना चाहिए जरूरी नहीं है कि डी की वैल्यू लैम्डा होनी चाहिए ये गलत है ना लाइक ये जरूरी नहीं है कि डी की वैल्यू लैम्डा होनी चाहिए ये नहीं डी का ऑर्डर और लैम्डा का ऑर्डर सेम होनी चाहिए इट मीन्स अगर आपका जो लैम्डा है वो मिलीमीटर में है देन जो डी होगा वो भी मिलीमीटर में ही होगा अगर आपका जो लैम्डा है वो नैनोमीटर में है तो जो स्मॉल डी है वो भी नैनोमीटर में ही होगा सो जो सेपरेशन है बिटवीन द टू स्लिट्स उसका जो ऑर्डर है वो वेवलेंथ के ऑर्डर का ही होता है अगर साउंड वेव है तो उसके वेवलेंथ के ऑर्डर का ही आपको स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस लेना है ना अगर हम बात करते हैं कि इंटरफेरेंस के कारण जो फ्रिंजेस बनती हैं डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज कैसे डिसाइड करते हैं वो बेसिकली इंटेंसिटी पे डिसाइड होता है ना अगर इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम है इट मीन्स ब्राइट फ्रिंज है और अगर आपकी जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम है इट मीन्स डार्क फ्रिंज है सो आप देखो कि यहाँ पे इंटेंसिटी मीन्स साउंड वेव की इंटेंसिटी अगर आप साउंड वेव यूज करते हो तो जहाँ पे साउंड वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे आपको तेज आवाज आएगी जहाँ साउंड वेव की इंटेंसिटी कम होगी वहां पे कम आवाज आएगी सो आप इसको कैसे मेजर करोगे या तो आप स्क्रीन के ऊपर मूव करो मैनुअली तो आपके कान है उसमें साउंड की इंटेंसिटी आप डिटेक्ट कर सकते हो ना कहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आ रही है कहाँ पे कम आ रही है या फिर ऐसा कोई डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करता हो सो उसके थ्रू हम इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इज बेसिकली डिसाइडेड अपॉन इंटेंसिटी सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कीप वर्किंग हार्ड बेस्ट ऑफ लक बाय